चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2 का। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लीजिए, स्पष्ट कीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, यानी अच्छी स्थिति पे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू के हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, अच्छी स्थिति भी पूछा है, निरक्षी स्थिति भी पूछा है, तो इन सब सारी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। दोनों ही चीज़ें याद तैयार कर लीजिएगा आप, इसमें से कोई सा भी पूछ सकता है। अच्छी स्थिति भी हो सकती है, निरक्षी स्थिति भी हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बिहाफ से, जो आप उसको तैयार कर लीजिएगा, है अगला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। अगला है स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, यानी गॉस प्रमेय क्या है। तो ये आप इसको तैयार कर लीजिएगा, गॉस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस प्रमेय। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, गॉस प्रमेय। ठीक है, ये आपको पूरा फिगर के साथ डेरिवेशन करना पड़ेगा कंप्लीटली। ये नहीं कि थोड़ा आप करके चले आइए, काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये 5 नंबरों का सवाल है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है कि गॉस प्रमेय से कूलाम नियम का निगमन कीजिए, यानी गॉस की प्रमेय से 10वां क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, ये भी आने की संभावना है, यानी कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ये भी आपका बहुत संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है सब सारी चीज़ें इस लेसन का। ठीक है, अच्छा, गॉस का जो टॉपिक है, गॉस का जो प्रमेय है, जितने भी उससे संबंधित सब सारी चीज़ें हैं गॉस का, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये अपने आप में बहुत बेहतर है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे जिस रूप में भी पूछेगा ही पूछेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, कुछ भी पूछे। गॉस प्रमेय को आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, श्योर। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले भी आप गॉस प्रमेय जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन आपका बहुत संभावित है। ठीक है, यही है, गॉस से ही संबंधित है। चलिए, अब ये जितने आपके लेसन 1 में, यानी इस लेसन में जितने संभावित क्वेश्चन थे, यानी 10 के आसपास हमने सब आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया है, कुछ आपके 2 नंबर का भी बता दिया है। इन्हीं में से 2 नंबर, 5 नंबर, सब सारी चीज़ें बनती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब सेकेंड लेसन है। सेकेंड लेसन पे चलते हैं। सेकेंड लेसन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करेंगे। चलिए, जितने भी संभावित है। लेसन का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी सेकेंड लेसन है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो इस पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी स्टैटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस पे जितने भी हैं, अच्छा, फार्मूला वगैरह जितने भी आप याद कर लीजिएगा, उसको आप मत छोड़िएगा। तो ये जरूर जानिएगा फार्मूला वगैरह। चलिए, अगला पहला ही क्वेश्चन है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक, ठीक है, क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता भी होगा, इसका उत्तर होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अगला यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के बिहाफ से, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए एवं इसकी मात्रक और बीमा बताइए। यानी वैद्युत विभव का परिभाषा